अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का अहम टॉपिक हम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीवर चल रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है डेंगू है, मलेरिया है और वायरल फ़ीवर है। इसमें जो अहम बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस यानी कि IAV। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंज़ा फैला हुआ है। इसकी अलामात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। अलामात में 6 बड़ी अलामात होती हैं। एक तो फ़ीवर होगा, इसमें सोर थ्रोट होगा यानी कि गले में ख़राश होगी, इसी से बुखार शुरू होता है, फिर वो गले में तकलीफ़ का बाइस बनता है। इसके अलावा छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होगा, जिस्म में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा थकावट होगी और बहुत ज़्यादा सर्दी और शिवरिंग के साथ बुखार होता है। इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन भी लगाया जाता है और आज से 100 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया जब ये अमेरिका में फैला था, तो इसमें 50,000 के करीब अमवात हुई थी। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट होता है और छींकें आती हैं, नज़ला पानी की तरह बहता है और हम नहीं समझ पाते कि ये क्या फ़ीवर चल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन्फ्लुएंज़ा है, उसी की अलामात हैं ये। जिसमें कमज़ोरी, बेइंतहा कमज़ोरी होती है और मरीज़ परेशान होता है कि कहीं ये डेंगू है या कोरोना है। लेकिन बाज़ दफ़ा डेंगू भी क्लियर होता है, आपका डेंगू पॉजिटिव नहीं होता। इसका भी टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट भी होता है, एक PCR टेस्ट होता है। रैपिड टेस्ट में RAT कहलाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कहलाता है। ये स्वैब टेस्ट होता है। ये नोज़ और थ्रोट के ज़रिए सैंपल लिया जाता है, जिस तरह कोरोना में लिया जाता है। उसके बाद इसको किट पे रख के इसको टेस्ट करते हैं, तो ये वायरस डिटेक्ट हो जाता है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लेबॉर्ट्री में आप जाएं, इसका टेस्ट करा सकते हैं। लोग दो दो एंटीबायोटिक के कोर्स करके मेरे पास आते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता या ना होने के बराबर होता है। लेकिन जब हम दवा देते हैं 2 से 3 दिन की, तो 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तकरीबन 50 to 70% तकलीफ़ें मरीज़ों की अच्छी हो जाती हैं। ये कॉम्प्लिकेशन इसमें होती है अगर आप सही तौर से इलाज ना करें, परहेज़ ना करें। अगर आप में अवेयरनेस नहीं है तो ये बहुत लंबा जाता है, 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते भी बुखार हो सकता है और छींकें लगातार उसमें होती हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। मस्कुलर पेन भी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें होता है। इसका असल में वैक्सीन लगाया जाता है छोटी उम्र में, वो हम उससे अवॉइड करते हैं। अगर इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन ना लगवाएं तो ये जिसको भी होता है बहुत शिद्दत के साथ होता है। होम्योपैथिक में इसकी बेशुमार दवाइयाँ हैं, सिम्टम्स के मुताबिक हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल दवाइयाँ हैं, इफ़ेक्टिव मेडिसन है, फौरी तौर पर रिज़ल्ट आता है। पेशेंट को हम एक खुराक अपनी क्लिनिक में देते हैं, उसको बहुत अच्छा आराम मिलता है। कंजेशन ऑफ चेस्ट और कंजेशन ऑफ थ्रोट, नाक का बंद होना और बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, ये हमारी एक दिन की दवा या एक दो खुराक से ही बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। मैं अपने जूनियर डॉक्टर साहिबान से अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें क्या क्या दवाइयाँ देते हैं, लेकिन पेशेंट हजरात इसको आजमाने की कोशिश इसलिए नहीं कर सकते कि दवा जो दी जाती है वो पेशेंट की अलामात, उसकी शिद्दत और उसके सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है। पोटेंसी का इंतखाब भी उसी हिसाब से किया जाता है। अगर सबसे पहले आपके पास पेशेंट आता है तो हम एकोनाइट का इसमें इंतखाब करते हैं। हाई फीवर इसमें बहुत ज़्यादा इंसान को सताता है। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो अलामात के मुताबिक बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, हीपरसल्फ है और हमारे यहाँ ये जो वायरस है इससे दवा बनी है इन्फ्लुएंजीनम। इन्फ्लुएंजीनम हम 200 में देते हैं। एक ही खुराक बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। बहुत कम रेंज में मैं इसको अच्छा करता हूं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाई फीवर में हम फेरमफास दे देते हैं साथ में। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, हीपरसल्फ, रस्टॉक्स, यूपेटोरियम पर्फ जैसे मरीज़ की अलामत हैं उसके मुताबिक और दवा का चुनाव किया जाता है और दवा की पोटेंसी दी जाती है। उसका दौरानिया भी उसी हिसाब से रखा जाता है। इन्फ्लुएंज़ा के बारे में मैंने आपको इस वक्त जो फैला हुआ है बहुत सारी मालूमात आपको कम वक्त में देने की कोशिश की। इसमें ज़ाहिरी तौर पे आपको जो परहेज़ करना पड़ेगा वो लाजमी तौर पे ठंडी और खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना पड़ेगा, हैवी ग़िज़ा से बचना पड़ेगा। और इसके अलावा जब भी बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ये इसकी एहतियाती तदाबीर है। मास्क ज़रूरी है जहाँ भी आप घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये डस्ट के ज़रिए भी होता है और जानवरों के ज़रिए भी होता है। जिन घरों में परिंदे होते हैं उनके ज़रिए भी ये इन्फ्लुएंज़ा फैलता है
اور یہ ڈراپلیٹ ایفیکٹ ہے، ایک دوسرے سے بھی لگتا ہے. جو لوگ متاثر ہیں گھر میں اگر ایک شخص کو ہے تو لازمی طور پہ یہ بہت تیزی سے دوسروں تک منتقل ہوتا ہے. لہٰذا اس انفلوئنزا فیور سے جو فلو کی کنڈیشن ہوتی ہے بچنے کی حد الامکان کوشش کیجیے، اپنا پراپر علاج کروائیں. پہلے ہی دن سے آپ ہومیوپیتھک علاج کی طرف اگر راغب ہو جائیں گے تو آپ کو آگے پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہیں یا کسی بھی قریبی معالج سے جو تجربے کار ہوں ان سے آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہمارا ایڈریس شان ہومیو کلینک 63 عارف آرکیڈ نیئر سفورہ چورنگی MMI ہاسپٹل کراچی. ہمارا فون نمبر 03362137 856. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. فی امان اللہ.